Welcome back, my dear students. We were discussing about our skeletal muscle, in which we discussed about their gross anatomy, जिसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो उनके अराउंड कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, तीन तरह के कनेक्टिव टिश्यूज थे हमारे, एंडोमीजियम, पेरीमीजियम और एपीमीजियम। तो जो हमारी एक मसल फाइबर है, जहाँ हम बात करें जो हमारा स्केलेटल मसल सेल है, उसके अराउंड क्या है, एक एंडोमीजियम होती है जो बहुत सारी जो हमारे बहुत सारे मसल फाइबर्स को अटैच करके रखती है। फिर हमने चीज डिस्कस करी कि हमारी जो एक मसल फाइबर है, दैट आवर मसल फाइबर which is known as our muscle cell, it consists of numerous microfibrils, जो हमारे बिल्कुल छोटे छोटे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जिनको फ्यूज होते हैं एक साथ। पहली हमने पॉइंट यही लिखी हुई है, दैट दे कंटेन नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस। ओके, जो उनकी मेम्ब्रेन है, जो हमारा मसल फाइबर है, ओके, या जो हमारा मसल सेल है, उसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलीमा, एंड दिस सार्कोलीमा इज अटैचेस विद द एंडोमीजियम, और जो उसके अंदर का साइटोसोल है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। ये जो सेल है बहुत लंबे लंबे होते हैं और इनका डायमीटर बहुत छोटा होता है। अब इन सेल के अंदर, या मैं बात करूं, ये जो माइक्रो या जो मसल फाइबर है, इनके अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे से थिन फिलामेंट होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ये देखिए, ये क्या है, मेरा पूरा का पूरा एक सेल है। उस सेल के अंदर क्या है, बहुत ऐसे छोटे छोटे से फिलामेंट हैं, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल। These myofibrils are the major component of our muscle cell. These are the elongated protein molecules. They have the parallel structures which are present in our muscle fibers. ये देखिए, ये क्या है, मेरी पूरी की पूरी एक मसल है, मसल फाइबर है। उस मसल फाइबर के अंदर क्या है, बहुत सारे मायोफिब्रिल हैं। उन मायोफिब्रिल के अंदर क्या है, बहुत सारे फिलामेंट्स हैं। ये जो फिलामेंट्स हैं, दीज आर अरेंज्ड लाइक अ स्टाइलेशन। ये जो है हमारी एक स्टाइगेशन की तरह अटैच है, इसीलिए हम जो है हमारे स्केलेटल मसल्स को स्टाइगेटेड मसल्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव स्टाइगेशन। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज देखिए, ओके, तो देखिए, अगर हम बेसिक स्टार्ट करें तो जो हमारी मसल है उसकी सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, एपीमीजियम। उस एपीमीजियम के अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे बंडल हैं, और ये आपस में बंडल कैसे अटैच है, विद द हेल्प ऑफ पेरीमीजियम। और पेरीमीजियम के अराउंड क्या है, हमारा एक बंडल है। उस बंडल के अंदर क्या है, बहुत सारे हमारे क्या है, मसल फाइबर्स हैं। और उस मसल फाइबर में से अगर हम एक मसल फाइबर को बाहर निकालें, ओके, ये जो मसल फाइबर की आउटर लेयर होगी वो क्या होगी, हमारी एंडोमीजियम। ओके, उस एंडोमीजियम के अंदर क्या है, हमारा पूरा का पूरा सार्कोमर है या सार्कोप्लाज्मा है। ओके, उसके अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे मायोफिब्रिल्स। तो जो सार्कोप्लाज्मा के अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे मायोफिब्रिल्स, एंड दीज मायोफिब्रिल्स आर नथिंग बट द प्रोटीन फिलामेंट। ये देखिए, वही चीज मैंने जो अभी आपको डिस्कस करी है, ये हमने अब इस फिगर के हिसाब से बता दी। ये हमारी मसल है, मसल के अराउंड हमारी पूरी निकलेगी, यानी कि जो उसकी एपीमीजियम, और उसके अंदर से क्या है, हमारे एंड में आके क्या निकलेंगे, हमारे मायोफिब्रिल। तो देखिए, ये पूरा एक बंडल है, दिस इज द बंडल ऑफ मसल्स। उसके अंदर क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर्स। अभी हमने मसल फाइबर में से क्या करा, एक सेल को बाहर निकाला, यानी कि जो हमारा मसल फाइबर निकला उसमें से हमारे क्या है, बहुत सारे मायोफिब्रिल हैं, और उन मायोफिब्रिल के अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे फिलामेंट। ओके, और हर एक मायोफिब्रिल के अराउंड क्या है, दैट देयर इज अ स्पेसिफिक रेटिकुलम व्हिच इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी कि जितने भी हमारे मायोफिब्रिल हैं, उनके ऊपर या उनके अराउंड क्या है, एक रेटिकुलम है, एंड विद इन मायोफिब्रिल आर थिन एंड थिक फिलामेंट कंपार्टमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं सार्कोमर। तो उनके अंदर क्या है, एक फिलामेंट के अलग अलग तरह के फिलामेंट है, जिनको हम बोलते हैं हमारे थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, विच आर अरेंज्ड इन आवर मायोफिब्रिल, और जिनको हम क्या बोलते हैं, हमारे सार्कोमर।
आई विल जस्ट कंटिन्यू। ये देखिए, ये हमारा क्या फाइनली एक मायोफिब्रिल, और इस मायोफिब्रिल के अंदर क्या है हमारा पूरा का पूरा एक फिलामेंट का स्ट्रक्चर। तो अब हम देखिए, हम इन फिलामेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अब ये जो मायोफिब्रिल है, इसके अंदर दो तरह के फिलामेंट है। एक फिलामेंट है हमारा थिक फिलामेंट, और दूसरा क्या है हमारा थिन फिलामेंट। जो हमारा थिक फिलामेंट है, ओके, उसको हम बोलते हैं हमारा मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट है उसको हम बोलते हैं एक्टिन। ये जो हमारा थिक फिलामेंट है, ये जब जुड़ा होगा इट विल फॉर्म अ डार्क बैंड। उस डार्क बैंड को हम बोलते हैं हमारा ए बैंड। यानी कि देखिए, जब थिक फिलामेंट है यानी कि उसका साइज क्या है, ज्यादा है। अगर वो अरेंज होगा तो उस रीजन को हम बोलेंगे क्या, डार्क बैंड। और वो रीजन जिसके अंदर हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है, उसको हम बोलेंगे लाइट ए बैंड। ओके, यानी कि लाइटर आई बैंड। और इनके अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स हैं, और उस फिलामेंट के अंदर क्या है, तीन अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, और हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो ये देखिए, ये जो है हमारा क्या है, देखिए मैं आपको फिर से बताऊं, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, एक सार्कोमर है। मैंने आपको बताया था सार्कोमर क्या था, वो रीजन विच इज सराउंडेड बाय आवर थिन एंड थिक फिलामेंट। ओके, और इस इनके बाहर की तरफ क्या है हमारा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। देखिए, अब अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, मायोसिन। मायोसिन हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट है, जो हमारा थिक फिलामेंट है। ये जो आपको बिल्कुल डार्क कलर में दिख रहा है, दिस इज आवर मायोसिन। और ये जो आपको बिल्कुल लाइट कलर में दिख रहा है, येलो कलर में, ये क्या है हमारा एक्टिन। दीज आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यानी कि इन्हीं दोनों प्रोटीन्स की क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। इसके अराउंड होते हैं हमारे कौन से, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्शन। दीज आर आवर ट्रोपोमायोसिन एंड आवर ट्रोपोनिन। ये जो दो तरह के हमारे प्रोटीन्स हैं, दीज आर अटैचेस विद आवर थिन फिलामेंट, यानी कि जो हमारे एक्टिन के साथ है अटैच होते हैं, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द regulation. Then we have our different structural proteins. Okay, इन structural proteins के नाम है हमारे टिनिटिन, मायोमेसिन, नेबुलिन और डाइगोट्रोपिन। और ये जो हमारे regulatory proteins है, these regulatory proteins are responsible for the structure, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो अब हम आगे देखिए, इनका जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर्स है। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो देखिए, जो सबसे पहले हमारा एक्टिन या मायोसिन है, ठीक है ना, हमने उनको थिक बैंड और थिन बैंड में डिवाइड किया था। तो देखिए, ये जो आपको पूरा रीजन दिख रहा है, दिस ऑल रीजन इज आवर, आई विल जस्ट मेक इट अगेन। तो ये वाला जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक, जो एक्टिन सॉरी जो मायोसिन का रीजन है, दिस इज आवर डार्कर ए बैंड। ये कौन सा है हमारा, डार्कर ए बैंड। और जो ये आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, जिसमें सिर्फ हमारी क्या है, थिन फिलामेंट है, दिस रीजन इज आवर आई बैंड। दिस एंड दिस इज आवर आई बैंड। ओके, दिस रीजन इज आवर आई बैंड। और अब देखिए, जो हमारे आई बैंड तक का रीजन है, ये हमारी एक स्पेसिफिक टिनिटिन की जो है हमारी फिलामेंट है, जो क्या बनाते हैं हमारे क्या है, जेड लाइन बनाते हैं। और जेड लाइन टू जेड लाइन क्या आता है हमारा पूरा का पूरा एक सार्कोमर। तो द सार्कोमर इज द रीजन इन आवर मायोफिब्रिल विच इज बिटवीन दी टू जेड डिस्क, यानी कि दो जेड डिस्क के बीच में जो रीजन है उसको हम बोलते हैं क्या, हमारा सार्कोमर। और एक बिल्कुल सेंट्रल में लाइन है जिसको हम बोलते हैं हमारी क्या, मिड लाइन। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर जनरल स्ट्रक्चर्स। ये देखिए, ओके, तो ये हो गया हमारा ए बैंड, आई बैंड मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जेड डिस्क। ओके, फिर होता है हमारा जोन्स, यानी कि वो जोन जिसके अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट हो, थिन फिलामेंट ना हो। ये देखिए,
ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर क्या है मेरे, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों अटैच है, बट इस रीजन के अंदर क्या है मेरे, सिर्फ और सिर्फ क्या, थिक फिलामेंट है। तो इस जोन को हम बोलते हैं हमारा एच जोन। ओके, सो द जोन इज नोन एज आवर एच जोन। फिर होता है हमारा एक जोन जिसके अंदर हमारे क्या है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हमारा जोन ऑफ ओवरलैप। ये देखिए इसके अंदर क्या है, हमारे दोनों के दोनों है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, हमारा जोन ऑफ ओवरलैप। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, ये देखिए हमारे बहुत सारे, इस फिगर के अंदर मैंने क्या है, हमारे जो ये बहुत सारे जेड लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो इनको हम जब आपस में जुड़ते रहते हैं, दे विल फॉर्म आवर होल मायोफिब्रिल। तो एक मायोफिब्रिल के अंदर क्या, बहुत सारे सार्कोमर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारे स्केलेटल मसल है उनका क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो वी विल जस्ट हैव अ क्विक रिकैप कि क्या क्या था इनके बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखिए, हमारी जो एक लेयर है कौन सी थी हमारी, बोन के साथ हमारी क्या, मसल अटैच थे। मसल्स आर अटैचेस विद आवर टेंडन्स। तो टेंडन्स के साथ हमारे सबसे पहले आउटर कनेक्टिव टिश्यू के लिए थे, जिनको हम बोलते थे हमारे क्या, एपिमीजियम। उस एपिमीजियम के अंदर क्या थे हमारे, बहुत सारे बंडल्स ऑफ मसल सेल्स, और दीज बंडल्स आर अटैचेस विद आवर पेरीमीजियम। और एक पेरीमीजियम के अराउंड क्या था, पूरा का पूरा हमारा एक बंडल, और उस बंडल के अंदर क्या थे, हमारे बहुत सारे मसल फाइबर्स। ओके, और हर एक मसल फाइबर आपस में एक दूसरे के साथ अटैच थे, किससे, विद द हेल्प ऑफ आवर एपिमीजियम। और उन बंडल के अंदर या जो हमारे उन सेल के अंदर थे हमारे क्या, मायोफिब्रिल। और एक मायोफिब्रिल के अंदर क्या थे, हमारे बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट्स। और ये फिर प्रोटीन फिलामेंट्स क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते थे। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो उनकी हमारी फिजियोलॉजी है वो डिस्कस करते हैं। हम जो है फिजियोलॉजी को अभी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल जो है हम उनकी अभी के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो आई थिंक हमें जो है ये आज का लेक्चर यहीं पे ही ओवर करेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। क्योंकि अगर मैं आपको अभी ये स्केलेटल मसल्स फाइबर आज पढ़ाता हूँ, तो इट मे बी सर्टेन कंफ्यूजिंग। तो वी विल डिस्कस विद दी this topic in our next lecture onwards. Okay, so till then, thank you very much.